25 साल बाद शाहीनों ने तारीख दोहरा दी। 1992 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इंग्लैंड को घर में घुसकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में धो डाला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को खेलने की दावत दी, तो जोए रूट और बेयर स्टीव के अलावा कोई भी इंग्लिश बैट्समैन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने मुजाहमत न कर सका और पूरी टीम 49.5 ओवर्स में 212 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 3, जबकि जुनैद खान, रोमान रईस और शादाब खान ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान ने फखर जमान और अजहर अली की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत 118 रन का शानदार आगाज किया। फखर जमान 57 रन बनाकर आउट हुए, तो बाबर आजम ने अजहर अली के साथ मिलकर 55 रन की शिराकत कायम की और स्कोर 173 रन पर पहुंचा दिया। अजहर अली 76 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम और मोहम्मद हफीज ने नॉट आउट बिल तरतीब 38 और 31 रन बनाए। पाकिस्तान ने 37.1 ओवर्स में ही हदफ हासिल करते हुए इंग्लैंड को 8 विकेटों से धूल चटा दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट वक्त उसके लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि गैर यकीनी नताइज देने में अपना सानी नहीं रखती है, उसने एक मरतबा फिर अपनी उस रिवायत को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में जिस तरह से इंग्लैंड को शिकस्त दी है वो यकीनन हैरान कुन भी है और इंग्लैंड के लिए परेशान कुन भी है। एक ऐसी टीम जो नाकाबिले शिकस्त थी उसको एक नाकाबिले यकीन टीम ने शिकस्त देकर उसके होम क्राउड के सामने उसके होम ग्राउंड पर फाइनल के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की टीम जब चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंची थी तो किसी के वहमो गुमान में भी न था कि 8वें नंबर की टीम दर्जाबंदी में इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंच जाएगी। इब्तदा में पहले मैच में नाकामी के बाद तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो ख़दशात थे पाकिस्तान टीम के हवाले से उनको और ज़्यादा क़ुव्वत मिली और ज़्यादा ताकत मिली। खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई जो कि बजा थी, ऑफिशल्स पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई जो कि बजा थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया है, जो स्टार्ट लिया है एक मरतबा से, फिर उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं है। और आज यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बैठी है और फाइनल किसके साथ होता है उसका फ़ैसला आज के मैच के बाद हो जाएगा। भारत या बांग्लादेश में से जीतने वाली टीम फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। दाद देना पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उन तमाम खिलाड़ियों को, उन तमाम सपोर्ट स्टाफ में जो लोग शामिल हैं जिन्होंने बेहतरीन तरीके से टीम को मुत्तहद रखा, एक यूनिट की तरह टीम ने परफॉर्म किया। यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मंज़र पर नहीं हैं, पस मंज़र हैं, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया होगा, लेकिन खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, बिलखुसूस बॉलिंग के शोबे में हसन अली ने जिस तरह से परफॉर्म किया वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। एक उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी, हमें याद है कि आज से चंद माह पहले कोई लगभग 1 बरस होने को है जब वो ए टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर गए थे और फिर उनको वहाँ से पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट किया गया और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों को, खेलने वालों को, क्रिकेट पर लिखने वालों को, क्रिकेट पर बोलने वालों को, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को, उसके साथ साथ दुनिया भर में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है और जो दुनिया भर के दीगर गैर मुल्की साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको भी ख़ासा मुतासर किया। रोमान रईस ने अपना इफ्तिताही मैच बड़ा यादगार बनाया, वो बड़े उम्दगी के साथ उन्होंने मोहम्मद आमिर की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके बाद शादाब खान भी बहुत अच्छा खेले, फिर फ़खर जमान ने एक मरतबा फिर बैटिंग के शोबे में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। अजहर अली एक सीनियर बल्लेबाज की हैसियत से उन्होंने फ्रंट से लीड किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, टाइम गुजारा, वक्त गुजारा और फिर रन्स भी ऑन बोर्ड किए। खुशाइन चीज़ ये रही पाकिस्तान के लिए कि बाबर आजम के भी रन्स हुए, मोहम्मद हफीज़ के बल्ले से भी थोड़े रन्स निकले। मोहम्मद हफीज़ की कल बॉलिंग भी बहुत उम्दा थी और जो उनका असल किरदार है वो यही है कि वो 10 ओवर करें, बैटिंग में भी रन्स करें। इस मैच के हवाले से मजमूई तौर पर सबसे जो अहम चीज़ है इस मैच की जो पाकिस्तान ने इसमें फाइनल जीता है, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जिन टीमों ने मैचेस जीते हैं उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर मैचेस जीते हैं। भले वो इंडिया है, भले वो इंग्लैंड थी, भले वो ऑस्ट्रेलिया तो जीत नहीं सका, भले वो बांग्लादेश है, भले वो श्रीलंका है, जिस टीम ने मैचेस जीते हैं उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर जीते हैं। पाकिस्तान वाहिद टीम है इस टूर्नामेंट की जिसने सेमीफाइनल
अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर जीता है। और एक ऐसी टीम जिसके तमाम खिलाड़ी इन फॉर्म थे, जिसके बॉलर्स इन फॉर्म थे, जो बड़ी अच्छा एक यूनिट बना हुआ था, उसको शिकस्त दी है। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों को और नेक ख्वाहिशात उनके लिए जब वो फाइनल में मैदान में उतरेंगे। इस मैच के हवाले से और जो मैच इस वक्त चल रहा है जिसमें बांग्लादेश और भारत की टीमें आमने सामने हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है 90 के दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नदीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह साहब, सबसे पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने अहदेदारान हैं, सेठी साहब, शहरियार साहब, शकील शेख साहब, सुभान साहब, जितने भी हैं, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से सबको मुबारकबाद देता हूँ और पूरी 20 करोड़ अवाम को हाजी बशीर साहब को भी दे दें, सबको दे दिया, सबको दे दी। मैं कहता हूँ ये खुशी का वो लम्हा है जो ईद से पहले एक ईद हमारी इंशाल्लाह संडे को होगी, वो आप देख लीजिए। शुएब हबीब साहब को भी मुबारकबाद दे दें। नहीं, शुएब भाई तो हमारे उस्ताद हैं, वो उनको मुबारकबाद दिया थी। अच्छा, बात है सर आफत साहब, जैसे मैं पहले दिन से लेके आज तक मेरे अल्फाज वही हैं तमाम प्रोग्राम देने, मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक मैच खाने से बाहर नहीं हुआ, ये फाइनल जीतेगा। देखिए आपने क्या कहा था मुख्तलिफ मैचों में, दिखाएं जी। झील भी आता था, वो भी 6-7 ओवर में अपना 37-38 करता था, 70 पाकिस्तान का स्कोर हो जाता था। कल आपकी टीम कौन सी है? मैं तो अब साहब आपको कल भी कह दिया है कि पाकिस्तान कल जीत गया है तो अब ये फाइनल भी जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने और आज उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 7 ओवर में 26 रन है और किस टीम के खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा इनफॉर्म बैट्समैन है जो उन्होंने अभी तक कोई मैच भी नहीं हारा और इंशाल्लाह आज ये हारेंगे, आप देख लीजिएगा। आज फिर आपकी टीम पाकिस्तान, मैंने तो शुरू दिन से कहा हुआ आप जितने मर्जी रिकॉर्ड प्रोग्राम चेक कर ले, मैंने फाइनल भी पाकिस्तान जीतना है। फाइनल में पाकिस्तान जिसके साथ मर्जी हो जाए, जिसके साथ मर्जी हो, लेकिन उसके लिए पहले सेमीफाइनल जीतना जरूरी है साहब। ये जो बहुत जरूरी है, जैसे हमने पिछले आपको जो तो है ना, ये भी इस तरह जीत जाएंगे हम। जी आप साहब, आज भी मेरे वही अल्फाज हैं जो पीछे थे वही हैं बस, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर आप जो सरफराज ने जो कैप्टन की शो करवाई है लास्ट सेमीफाइनल में, आप बॉलिंग चेंजिंग देख लें, फील्ड प्लेसिंग देख लें, इसका मतलब उन्होंने होमवर्क करना शुरू कर दिया। पहला मैच था इंडिया के खिलाफ, उसमें पता नहीं चलता, पहला मैच होता है वो ऐसा मैच होता है कि दो कौमें आपस में इसमें लड़ी होती हैं, थोड़े प्रेशर भी होता है, मगर उसमें थोड़ी हम गलतियां करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। मगर अब हमारी टीम में कोई एक स्टेबिलिटी आ गई है। हमारी बॉलिंग आपने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा, तमाम टीमों में जो भी मैच जिता रहे थे उनके बैट्समैन जिता रहे। ये वाहद पाकिस्तान टीम थी जिन्होंने सिर्फ इंडिया के खिलाफ 309 खाया, बाद में अगर आप देख लें तीनों मैचों में इनको किसी ने 300 नहीं करने दिया। इसका मतलब हमारी बॉलिंग में जान है। और एक सबसे मैंने खुशी की बात बताई थी, बेंच वो होना चाहिए आफत साहब, अगर आमिर बाइट बैठा है तो रुमान रईस ने आगे काम कर दिखाया है, अगर शदाब अंदर आया तो फहीम अशरफ जाके बाइट बैठा है। इसका मतलब है कि अब मजा आएगा, यानी कि जो भी हमारा प्लेयर अंदर आएगा वो आउट करने वाला होगा, वो रन करने वाला होगा। ये हम काफी अरसे से ये चीज को मिस कर रहे थे, वो इंशाल्लाह आपने इस चैंपियन ट्रॉफी में देख लिया। कि आपके ख्याल में बेंच भी मजबूत हुआ है और उसका बड़ा फायदा हुआ है? फिर साहब वो आपके सामने है ना, फहीम अशरफ लास्ट ओवर में 36 रन दिए, 2 आउट किए थे, वो बाइट बैठ गया, हमें कोई महसूस है। शदाब की भी इन होता है, उसने भी आगे 2 आउट किए, रन देके कम किए। इसका मतलब है जिसको हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो एम ही नहीं है, यानी कि वो भी शेर सवा शेर बंदा उतना ही अच्छा है जितना। आमिर ने पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट ली उसने, वो अनफिट हो गया, क्रिकेट का हिस्सा है। रोमान रेस को हम डालते हैं, उसने देखे 9 ओवर में 42 रन, 2 विकेट, यानी कि जो आमिर किरदार अदा करता था उसकी कमी पूरी कर दी। यहाँ तो ये बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे 96 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में आकिब जावेद नहीं वसीम अकरम बाहर बैठे और अताउर रहमान ने 10 ओवर्स में गालिबन 42 रन दिए थे और तेंदुलकर को आउट भी किया था। ये होता है मजा। अब हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, ये हर जगह पे ये अताउर रहमान वसीम अकरम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वो हमेशा था, मगर आजकल नहीं है। अच्छा जी बताएं। अच्छा, आप क्रेडिट इसका जाता है जी, गेम प्लान पाकिस्तान ने अच्छा बनाया कल, वंडरफुल, और उसके बाद जो उसको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है, जो उसका मुजाहरा करना था, खिलाड़ियों ने उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से उसको जवाब दिया। आप सब देखिए, पाकिस्तान जब क्वार्टर फाइनल में आया उसको एक दिन का ही गैप मिला था, यानी कि उन्होंने पूरे देखिए मैनेजमेंट होमवर्क कर लिया था, रूट क्या खेलता है, बेल क्या खेलता है, स्ट्रोक क्या खेलता है, बेन स्टोक क्या खेलता है, मॉर्गन क्या खेलता है। मॉर्गन को आपने देखो प्लान के साथ उन्होंने आउट किया, थोड़ा सा वाइड आउट इसका वो निकलता है, वो मारने के लिए जाता है, वो कोर्ट पे हैंड पीछे की तरफ प्लान था। एक नजर आ रहा था कि बॉलिंग देखे हसन हम कहां पे लेके आ रहा था, उसमें 4थे 5वें नंबर पे हम बॉल करवा रहे हैं। वहां पे वो देने ये हैरान कुन बात है कि वो पहले
ओवर मेडिन करता था, अब वो उसको नीचे लेके आए। इसका मतलब है इन्होंने अजहर ममून को प्लान दिया है कि इन बॉलों को यहाँ यूज किया, और अजहर का जो प्लान है वो अब कामयाब नजर आ रहा है। हसन हसन जब अजहर का होने, मेरा ख्याल आपकी कल अताउर रहमान से बात हुई है। नहीं, कल अताउर रहमान से बात हुई है आपकी, नहीं उसने वो भी यही बातें कर रहा है। देखिए हम क्रिकेटर हैं, हम क्रिकेट वाली बात करते हैं। अजहर मेरा कुलीग है, हम खेले हैं इकट्ठे। जो अच्छा काम हो, जो आप पहले कहा, जो अच्छा करेगा वो अच्छा ही होता है, और जो हम बुरे में भी अच्छा ही कहते हैं। मगर हम, ये हमारी टीम है, हमें इसको सपोर्ट करना है। अब सबके मुंह बंद हो गए होंगे जो तनकीद कर रहे थे पहले मैच के ऊपर। अच्छा, अब उनके पास फा नहीं थे, एवं मुंह बना कैमरे के आगे बनोटी नहीं होते जो वो काम दिखा रहे थे हम, मुंह छुपाने की बात। मगर नहीं, बात रहा हमें वो आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई। आमिर साहब आपको तो बातें आनी है। आमिर साहब फाइनल में, मैं कहता हूँ फाइनल में पहुंच गई है ना, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे लोगों ने कहा जी ये डोमेस्टिक खराब है जी, इसको बाहर निकाल दो, फीस को ये कर दो, हमारे वसीम को क्यों ओवर करवाया जी, बाबर आजम की ये नहीं है, बाबर आजम का वो नहीं है। अब सबके मुंह बंद हो गए, मेरा मुंह खुला तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूं। मतलब ये क्रिकेटर जो होता है ना, वो सब धर्म से जानता है प्लेयर में क्या है, उसमें ताकत। आप देखें, आपका फर्ज जमान, अगर आप अहमद शहजाद को बाहर बिठाया, अगर अहमद शहजाद होता, उसकी फॉर्म ही नहीं लगी हुई थी, तो हम कहते यार ये क्या खिलाई जा रही। देखो वो बैठ बैठा, फर्जमान आया, उसने 250 किया, 31 किया, क्या इनिंग्स खेला, पूरी दुनिया ने देखा। चार्ज करता है और प्रेशर मैच, और डेब्यू जिसका हो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, उस बंदे का पोटेंशियल है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ नहीं खेला। वो सबके तीनों मैचों में अगर उनकी बैटिंग लाइन आप देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, एक्सीलेंट है। और उसका साथ दिया अजहर अली ने, जिसमें लोग तनकीद करते हैं जी ये है वो है, करते हैं। नहीं, अब सब देखें, उसका रोल यही था, उसको आउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो 50 ओवर खेले। वो एक टेस्ट प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर की खूबी और होती है जब वो आपको उसके डॉट बॉल खेलने पे इतराज नहीं है, मुझे नहीं है, क्योंकि आपका काम है, आपके ख्याल में उसका काम है शीट एंकर का, बस उसको एक एंड रोकना है और मैच चलाना है। अब 50 ओवर ही तो खेलने हैं ना हमने। हाँ जी, अगर ये 20 ओवर का तो है नहीं, आपको उसकी सुस्त बैटिंग पे इतराज नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है उसके ऊपर। मगर क्या उसको रहना है बीच में, उसको आउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा ये है, मेरा उसको तनकीद, वंडरफुल प्लेयर है, उसके 100 दे लें, 200 दे लें, 300 दे लें, अजहर अली के रन है उसके हाफिज। हम ये नहीं उसको कह रहे कि ये परफॉर्मेंस वो उसकी पाकिस्तान के तमाम बल्लेबाजों से ज्यादा अच्छी बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, रन उसने ज्यादा किए हैं बेस्ट के बल्लेबाज। तो हम उसमें तंकीद तो नहीं कर सकते, उसे अप्रिशिएट ही कर सकते। मेरा वही कहता हूँ, अब जब लास्ट मैच दे रहे इंग्लैंड के खिलाफ, क्या 76 रन किए हैं उसने, कमाल शॉटें खेली हैं, साहब को बच्चे को भी खिलाता रहा, वो भी 50 कर गया। ये होती है प्लानिंग, और ये होती है सीनियरिटी की, बच्चे को कैसे खिलाना। ये इन दोनों के 158 बॉल बनते हैं कुल मिलाकर, 100 बॉल उन्होंने खेले हैं अजहर ने, और 58 बॉल खेले हैं फखर जमान ने, और इनके जो रन्स बनते हैं ना, ये कोई लगभग 100 से ज्यादा रन बन जाते हैं। टीम में आगे ना 30-35 रन इन दोनों ने 158 बॉलों पर स्कोर। मैच की ये पार्टनरशिप किधर लेगी पाकिस्तान को, इसने मैच एकतरफा कर दिया, यहाँ पे 1-2 ओवर गिर जाती तो हमने परेशानी में आ जाए, जैसे श्रीलंका में आपने देखा था। यही होता है बस, अब सीनियरिटी और जूनियर का मिक्सचर जब मिल जाता है ना, तो सीनियरिटी का बड़ा काम होता है। कल आपके फेवरेट मोहम्मद हफीज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर में 33 रन। वही आपका जो कुलिया मैंने याद कर लिया, जो ऑलराउंडर होगा वो क्या करेगा, 10 ओवर या 8। और इमाद वसीम के 5 ओवर में 16, उसमें भी बड़ी अच्छी बॉलिंग, उसने वो गंदी बॉलिंग की ना। अच्छा, नहीं जो लोग कहते हैं गंदी बॉल। जुनेद खान 8.5 ओवर 42 रन। हाँ जी, आगे क्या बताना, डब्ल्यू क्या है? ठीक है, दो डब्ल्यू हैं। हमें और रुमान की भी 2 विकेटें जी, 9 ओवर में 44। हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर फैसल इकबाल ने। फैसल अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल आप सुन रहे हैं जी? अभी मुझे कॉल आई है जी। फैसल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही? जी फैसल, बहुत शुक्रिया। फैसल, किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तान की सेमीफाइनल में कामयाबी को? मजमूई तौर पर आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं, और कौन सा शोबा आपके ख्याल में बहुत अच्छा जिसमें पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, और मैच इंग्लैंड को हमने उनके होम ग्राउंड पर उनके क्राउड के सामने टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम को शिकस्त दी? यहाँ पर तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से सरफराज अहमद ने इंडिया की हार के बाद एक जबरदस्त तरीके से कप्तानी की, और फिर उसके बाद हसन अली ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर बॉलिंग की, और जिस तरीके से हमारी टीम स्पेशली बॉलिंग और फील्डिंग के अंदर थोड़ा सा बेहतर नजर आई इंडिया के मैच के बाद, तो आई थिंक वो मेन रीजन हमारा नजर आया है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग ने पूरा टूर्नामेंट क्लिक नहीं किया। हम खुशकिस्मत हैं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो हमें कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला, उसमें हमें थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा मिल गया। फखर जमान इस टूर्नामेंट बहुत अच्छी, आप ये कह लीजिए कि फाइन है कि उनको जब से चांस मिला उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल में उनके स्टार्ट लेने की वजह से जो है अजहर अली को पिछले मैच में थोड़ा सा एक ऐसा स्पेस मिला है, जो उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि
जितना फखर जमान स्ट्राइक कर रहे थे बॉलर्स के ऊपर, उतना उनके लिए दूसरे एंड से बैटिंग करना इजी हो रहा था। तो मेरे ख्याल में जिस स्ट्रेटेजी से उन्होंने हमारी कॉम्बिनेशन बनाया है, उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जो है वो यही जाता है कि बॉलर्स ने हमें इस टूर्नामेंट में जो है इस मुकाम तक पहुंचाया है। बैटिंग जो है हमारी क्लिक बिल्कुल नहीं किया। सीनियर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जितने भी हैं वो टोटली फ्लॉप रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। फ्रंट से हमें लीड करते हुए परफॉर्मेंस में नजर नहीं आया जिस तरह के दूसरे टीमों के अंदर उनके जितने भी तजर्बेकार प्लेयर है वो हमें फ्रंट से नजर आए परफॉर्म करते हुए। ठीक है। अच्छा, सरफराज अहमद को बहसियत कप्तान पहले मैच को निकालकर उसके बाद आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि पहले मैच में जो पाकिस्तान के साथ हुआ उसके बाद बहसियत कप्तान सरफराज ने भी बहुत कुछ सीखा और ना सिर्फ सीखा बल्कि अमल करते हुए भी नजर आए? बिल्कुल, देखें अभी वो रिसेंट ही कप्तान बनाया गया इस फॉर्मेट के अंदर, तो ऑब्वियसली हम तो यही बात पहले भी करते थे कि चाहे कोई भी कप्तान बने उसको थोड़ा सा आपको टाइम जरूर देना चाहिए। तो ये कि वो एक क्विक लर्नर है वो उसने शो किया, और इंडिया वाले मैच में मेरे ख्याल में जो टीम स्ट्रेटजी होगी वो प्लान के हिसाब से शायद एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इस वजह से उन्होंने अपना प्लान बी जो भी था वो उसके बाद वाले मैचों में उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। क्योंकि देखें, कप्तान जब तक अथॉरिटी नहीं लेगा उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो उसको कंट्रोल करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक सरफराज ने उस मैच के बाद से जितने भी मैचेस हुए उसमें उसने अपनी अथॉरिटी शो की है। एक सेट ऑफ माइंड्स ये भी बोल रहा था कि जी सरफराज ऊपर आके बैटिंग करना शुरू कर दे, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल, आपकी मेहरबानी, आपने उसकी हमायत भी नहीं करनी जी, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि बड़ी सेंस ही नहीं थी उस बात के अंदर। अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला आदमी भी ये कर रहा हो कि जी सरफराज ऊपर आके बैटिंग कर लिया, अगर उसी ने ही सारे काम करने तो फिर आपने जो ये दूसरे टॉप के 5 बिल्कुल ठीक है, दूसरे जो लोग भेजे वो फिर किस खाते में भेजे? ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसला, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात के इज़हार किए। ये बड़ी अच्छी बात है, सरफराज को बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज करना चाहिए। नहीं साहब, देखें यही मैं कह रहा हूँ, प्लानिंग है, उसकी सोच भी अपनी, उसने इतना क्रिकेट का उसका तजुर्बा है। देखें इसने बड़ी अच्छी बात की, फर्ज जमान होने के बाद अजहर के बाद उनका हफीज भी ओपनर है हमारा, इनके होते हुए इसका ऊपर आना बनता नहीं है। अगर बनता है तो फिर हफीज का बनता है, अजहर का बनता है, फर्रुख जमान का बनता है। ये कॉम्बिनेशन यार, फखर जमान आपने फर्रुख जमान साहब सेलेक्टर के साथ आप अच्छा जी, उन्होंने बड़ी तारीफ की है हसन अली की, बड़ी तारीफ की है सरफराज अहमद की बहसियत कप्तान और पूरी पाकिस्तान टीम की जिन्होंने इस सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले मैच की नाकामी के बाद कुछ कमबैक किया, पाकिस्तान ने प्लान 2 के ऊपर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को किसी भी तरह से उन्होंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की। उन्होंने कहा जी कि वो फ्लॉप रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका फ्लॉप रहना पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, हुआ भी है। दीगर टीमों के तमाम टॉप प्लेयर्स ने अपनी टीमों के लिए रन्स किए हैं और उनको मैचेस जितवाए। अच्छा जी, ये हो गया पाकिस्तान का कल का मैच जो गुजर गया। अब आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर। इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा है और मेरा ख्याल है जी 5 गालिबन आउट हो गए हैं शायद। अभी तक जब मैच स्टार्ट हुआ था 2 आउट हो गए थे इनके, तो 162 पे 28 ऊपर तले विकेटें हासिल की हैं उन्होंने। अब वो देखने का मेक शीट ज्यादा बॉलर है, भुवनेश्वर ने ऊपर से 2 आउट किया, सौम्या सरफराज शबीर को, उसके बाद पार्टनरशिप लगी वही मुस्तफिजुर रहमान और उसकी तमीम इकबाल की, वो आउट हुए। उसके बाद जो है यादव ने आउट कर 1-2 विकेट इकट्ठी ली हैं, और जहां से बांग्लादेश के अपर एंड था वो अब नीचे की तरफ आ गया। 180 पे 5 आउट है, शकीब खड़ा है अभी, इसका शकीब आउट हो गया, अब मोहम्मदुल्लाह खड़ा, मुस्तदिक खान जी, ऐसे मोहम्मदुल्लाह में क्वालिटी है, लास्ट मैच में 188 फॉर 5 हैं जी, ओवर हो गए हैं 37। अभी मोहम्मदुल्लाह ने 100 भी किया हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक। अभी भी ये देर लगता है मुझे, ये जिनकी बैटिंग है ये 250-60 तक ये रन कर सकते हैं, लेकिन 260 तक तो बड़े इजी हो जाएगा। मतलब देखें क्रिकेट है, अब जैसे कल सेमीफाइनल हुआ, कोई भी नहीं कह सकता कि इंग्लैंड जैसी इन फॉर्म बैट्समैन सारे मारने वाले इतने जल्दी आउट हो जाएंगे, 212 पे आउट हो जाएंगे। क्रिकेट है, मगर इनकी बॉलिंग भी जानदार है, शकीब है, मुस्तफिजुर रहमान है, इनका कप्तान है, ठीक ठाक, मगर इंडिया की जो बैटिंग लाइन है बाबा साहब वो बहुत मजबूत है। 250 रन का मसला होना नहीं चाहिए, उसको होना नहीं चाहिए। जैसी उनकी बैटिंग है, जितनी डेप्थ है, पांड्या जैसे 8 नंबर पे आता है, उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर इन्होंने स्टार्ट तो अच्छा लिया है। इनके टॉप ऑर्डर में एक मसला जरूर रहा है कि एक ही बैट्समैन रन्स करता तमीम रन्स करता है, तीनों मैचों में नहीं किया। सोमिया सरकार नहीं चले हैं, ठीक है। उसके बाद मुशफिकुर रहीम के रन्स नजर आते हैं, शकीब के रन नजर आते हैं। क्या सोमिया सरकार की क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए अपकमिंग प्लेयर है, वो यंगस्टर है, उसको भी टाइम लगेगा, उसमें पोटेंशियल है, वो रन भी उसने किए हुए हैं, मगर अभी तजर्बे के साथ ही बंदा प्लेयर बनता है। मगर ये है कि मैं दाद देता हूँ तमीम इकबाल की
जिन्होंने पूरे थ्रू आउट इस चैंपियन ट्रॉफी में रन किए हैं, उसने रोल अदा किया है। ये सेरेनिटी का ओपनर का जो रोल होता है उसने अदा किया। 100 किया, 91 किया, IB 76 कर गया, चला गया। उसका मतलब है उसमें एक है तरीका। जो मुस्तफिजुर रहमान ले लें, जो मुशफिकुर रहीम जो उनके ऊपर से रन हुए हैं, मिडिल ऑर्डर उसको संभाल नहीं सका। अगर वो चल जाता है पार्टनरशिप जैसे लगी है शकीब की, पार्टनरशिप जैसे लगी है मुशफिकुर रहीम की और तमीम की, ऐसे ही एक पार्टनरशिप नीचे शकीब की भी लगनी चाहिए थी। रन फिर 270-80 से ऊपर जा सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही उसमें जो नाकाम रहे हैं ये अभी तक। मतलब इंडिया को जो एक इसमें बर्तरी है, एक तो वो तजर्बे की बर्तरी है, फिर वो बड़ी सख्त और मुकाबले वाली क्रिकेट खेलते हैं, उसकी भी उनको बर्तरी है, और वही उनके काम भी यकीनन आएगी। वही प्लस पॉइंट है। देखिए जब टारगेट चेस करने के लिए आएंगे, आपको उनकी फास्ट बॉलिंग में जान नजर आती है बांग्लादेश की? अब सब नहीं, इतनी नहीं है। उनका कप्तान भी दोनों गोडे फेलों के साथ खेली जा रहा है। मसला ये है कि उसमें वो जान नहीं है। बड़ा देखना चाहिए मॉडर्न क्रिकेट कहाँ जा रही है। बेचारा अपने वो एंकल ही ऊपर करता है, उसकी सारी टेंशन जो होती है ना वो एंकलों के ऊपर ही होती है। जो है ना, देखना चाहिए, उनमें इतना गम नहीं है। बैटिंग जो है इंडिया की, नो डाउट 300 रन करने चाहिए थे, करने चाहिए। फिर ही मजा आना था कि सेमीफाइनल लगता है कि यार ये फाइनल सेमीफाइनल होगा। मगर कल का जो मैच हुआ है वो ये ना समझे कि हमने इंग्लैंड खुद आउट हो गया, हमारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इस वजह से 212 पे आउट हो गए। इंडिया और बांग्लादेश का मुआवजा किया जाए थोड़ा, वो फर्क तो है, खासा फर्क है, बहुत फर्क। फिर फाइनल आपको पाकिस्तान और इंडिया के नजर आ रहा है? मैं कहता हूँ आने दे, हम नहीं घबराएंगे आप साहब। अब आपको ये नए चीज से आएंगे कि बासित अली को तो नहीं भेज रहे आप वहां पे इंग्लैंड? बासित भाई चला जाए तो अच्छी बात मैच देखने के लिए। हसन अली किसने दिया था आपको? बता देना, बता दे, अच्छी बात होती है। बासित अली ने दिया यार, जाने दे यार। अब आप सारी चीजें देखें, एक बंदे की आई होती है, वो एक टीम के कोच गए थे, उन्होंने देखा इस बच्चे ने वहां परफॉर्म किया इंग्लैंड विकेटों के ऊपर। जाहिद अली को फिर क्यों नहीं डाल रहे? वो भी आ जाएंगे। अब ये वो पाइपलाइन में बच्चे, अब ये इनका फ्यूचर शुरू हो गया यंगस्टरों का। अब नीचे से लौट आती जाएगी, ऊपर से ये पकती जाएगी और ये खेलते जाएंगे। हसन अली दरियाफ्त है नहीं बासित अली की? क्या बात है अब साहब, हसन अली ने दिल खुश कर दिया। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, हसन अली राइट आर्म फास्ट बॉलर, नीचे से नंबर 4 पे बॉलिंग कर रहा है, कमाल कर रहा है। और काफी अरसे से हम राइट आर्म, देख ये होती है स्पेशलिटी राइट हैंडर की। अताउर रहमान साहब कोई चंद हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कहा जी कि भले 3 ही बाएं हाथ के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉलिंग पूरी खिलानी चाहिए। आपको मैचेस जो हैं वो बॉलर ही जिताते हैं और आपको पूरी बॉलिंग खिलानी चाहिए। कल किसने जिताया? पूरी बॉलिंग थी ना। बस आपका क्या कहना? आमिर सोहेल जिता है। आमिर सोहेल वो ऐसे ही करता रह जाएगा। अच्छा जी, ये उनको कोई काम नहीं और बस ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो उसमें लगे हुए। और भाई वो क्रिकेट की बेहतरी की बात तो सही नहीं है तो कहते हैं ना आमिर ने। क्या सही नहीं है बताने चले मुझे, उनसे पूछे यार, मुझे क्यों पूछे? डोमेस्टिक ही फरजमान है, डोमेस्टिक ही हसन अली है, डोमेस्टिक ही इमाद वसीम है, फहीम अशरफी डोमेस्टिक है। अब मैं बता दूं, अब सुनने में ये आ रहा है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो अपनी डोमेस्टिक को ठीक कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से पूछ रहे हैं तुम लोग कैसे जीत रहे हो भाई, नंबर 8 की टीम कैसे जीत रही है। अब वो हमसे पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड हमसे पूछेंगे, अब साहब क्या डोमेस्टिक कैसे चला रहे हो। तो आप बासित अली को भेजेंगे वहां पे? मैं बासित बता रहा हूं ना, हम जो अल्लाह की कसम मुझे अफसोस होता है, ऐसे बड़े जेन्युइन हमारे जो टेस्ट रहे हैं अपने वक्तों के, वो ऐसी बातें करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कमी थी अब साहब? अच्छा जी, न्यूजीलैंड में क्या कमी थी मुझे बताएं? उनका साउथ अफ्रीका में क्या कमी थी? और भाई वो डोमेस्टिक सही करने लगे अपनी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। देखते हैं जी आज का मैच जो कि बांग्लादेश और भारत के माबैन जारी है, कौन सी टीम जीतती है। बहरहाल फाइनल इन दोनों में से किसी एक का पाकिस्तान के साथ होना है। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं फाइनल के लिए पाकिस्तान टीम के साथ है। आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेमबीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।